राधे राधे साथियों। कल हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा, हमने कल्ला जी राठौड़ के बारे में देखा, लोक देवता में, ठीक है। तो आज अपन चालू करेंगे बुढ़िया बाबा से, स्टार्ट करेंगे आगे। तो देखिए बुढ़िया बाबा गोतमेश्वर जी एक ही है दोनों। ये इनकी प्रधान पीठ अर्नोद प्रतापगढ़ के अंदर है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बुढ़िया बाबा की प्रधान पीठ कहाँ है, ठीक है। तो बुढ़िया बाबा की प्रधान पीठ कहाँ होगी? अर्नोद प्रतापगढ़ के अंदर। अब जो मीणा जाति के लोग होते हैं ना, इनकी झूठी कसम नहीं खाते कभी भी गोतमेश्वर जी की। तो प्रश्न आ सकता है कि किस जाति के लोग इनकी बुढ़िया बाबा, किस जाति के लोग कभी झूठी कसम नहीं खाते, जैसे हाकम जी का प्याला बोलते हैं। तो मीणा जाति के लोग हाकम जी का प्याला पीकर बुढ़िया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। अब एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि कौन से मंदिर में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना मना है। तो शायद आज से 1-1.5 साल पहले की घटना है, राजस्थान में हुआ था ये किस्सा। उसके बाद में क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आने लग गया। तो आप ध्यान रखना कि पोस्टलिया गांव सिरोही के अंदर वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का जाना वर्जित है, ठीक है। ये था बुढ़िया बाबा के बारे में। अब अपन आगे देखते हैं केसरिया नाथ जी के बारे में। ये वही केसरिया नाथ जी है जो गोगा जी महाराज के पुत्र थे। गोगा जी महाराज के पुत्र कौन थे? केसरिया कंवर जी। वही केसरिया कंवर जी आगे केसरिया नाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हुए और राजस्थान के लोक देवता बने। इनका मंदिर कहाँ है? दुलेव गांव उदयपुर के अंदर इनका मंदिर है और ये बिलों के आराध्य देवता है, ठीक है। अब अपन आते हैं आगे वीर फत्ता जी के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कल्ला जी राठौड़ के बारे में, जिन्हें अपन 4 हाथों वाले 2 मुंह वाले देवता बोलते हैं। उनके साथ में युद्ध में कौन था? एक तो जयमल जी और दूसरे फत्ता जी थे। युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और उदय सिंह के बीच में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567-68 में। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में कल्ला जी राठौड़, जयमल राठौड़, वीर फत्ता जी ये सभी साथ में थे। तो मैंने आपको कल्ला जी राठौड़ का बताया, कल जयमल जी का बताया, आज वीर फत्ता जी का। वीर फत्ता जी का मंदिर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनका मंदिर है सांथू गांव जालोर के अंदर, ठीक है। अब अपने अगले लोक देवता आते हैं भूमिया जी महाराज। भूमिया जी वैसे एक टाइटल है, कोई नाम नहीं है भूमिया जी। भूमिया जी कोई भी बन सकता है, आप में से मुझ में से कोई भी भूमिया जी बन सकता है। भूमिया जी वो होता है जो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है, उसे भूमिया जी महाराज कहते हैं। तो गांवों के रूप में भूमिया जी महाराज को एक भूमि रक्षक देवता के रूप में माना जाता है। तो अगर पूछे आपसे कि भूमि रक्षक देवता कौन है या किस देवता की पूजा भूमि रक्षक के रूप में होती है, कौन होंगे? भूमिया जी महाराज। अगले अपने आलम जी राठौड़। आलम जी राठौड़ का मूल नाम था जैतवन राठौड़ और इन्हीं के नाम से बाड़मेर के अंदर एक दौड़ा है, कौन सा? गुड्डा मालानी। गुड्डा मालानी में है आलम जी का दौड़ा, इन्हीं के नाम से। तो प्रश्न आता है कि घोड़ों का तीर्थ स्थान किसे कहते हैं? तो इसे आलम जी का दौड़ा, गुड्डा मालानी, इसी को ही घोड़े का तीर्थ स्थान कहते हैं। और ये जो दोनों लाइन है, एक इनका मूल नाम और एक इनका घोड़े का तीर्थ स्थान, दोनों ही कितनी बार पेपर में पूछा गया है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। अब अपन अगले देखते हैं इलोजी महाराज। इलोजी महाराज को छेड़छाड़ वाले देवता कहते हैं। इसके पीछे की एक कहानी है। इलोजी महाराज का विवाह तय हुआ था होलिका के साथ में, और जब इलोजी महाराज अपनी बारात लेकर होलिका के पास जा रहे थे तो इन्हें पता चला कि होलिका की तो डेथ हो चुकी है। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि के अंदर जल चुकी है। और फिर इलोजी महाराज गए वहाँ पर जहाँ पे होलिका जली थी, तो होलिका के पीछे राख बची, सिवाय होलिका के खाली उसकी राख बची और कुछ भी नहीं था। तो इलोजी महाराज होलिका की राख के अंदर ही बैठकर राख को अपने शरीर के ऊपर उछालने लगे और एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगे उसकी राख के साथ में। उसके बाद में इलोजी महाराज वापस अपने घर आए और फिर क्या करते थे इलोजी महाराज? जैसे पुराने समय में महिलाएं पनगढ़ पर पानी भरने जाया करती थी, तो इलोजी महाराज पनगढ़ में जाते और महिलाओं को गंदे गंदे इशारे कर कर छेड़ा करते थे। कभी कुछ करते कभी कुछ करते, तो उन्हें छेड़ा करते थे महिलाओं को। तो इस कारण इलोजी महाराज का नाम क्या पड़ा? छेड़छाड़ वाले देवता। इनका मंदिर कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। और होली के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है इलोजी महाराज की, ठीक है। अब इसमें आगे ध्यान रखना आप, इलोजी महाराज की पूजा जो
महिलाएं होती है जिनके पुत्र नहीं होता, वो महिलाएं इलोजी महाराज की पूजा करती है अपनी संतान प्राप्ति के लिए। इनकी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो पूरी आदमकद प्रतिमा है, मतलब सिर से लेकर पांव तक की एकदम पूरी खड़ी प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा है, और वो भी नग्न अवस्था में। तो इलोजी महाराज की नग्न अवस्था में आदमकद प्रतिमा की पूजा की जाती है, और इन आदमकद प्रतिमा में भी इनके लिंग की पूजा की जाती है इलोजी महाराज के। तो ये था इलोजी महाराज की कहानी। इसके बाद आते हैं हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का तो मैंने सबने नाम सुना है। जब हमारे घर में कभी बिच्छू आ जाता है, सांप आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो हरिराम जी के मंदिर जाते हैं। हमारे घरों के बहुत आसपास मंदिर है। तो हरिराम जी बाबा किस लिए फेमस है? सर्पदंश के इलाज के लिए, या सांप बिच्छू आते हैं उनके लिए ये हरिराम जी फेमस है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? जोरडा गांव, नागौर के अंदर। ठीक है, अब अगले आते हैं अपने डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी जवार जी दो अलग अलग व्यक्ति है, एक नहीं है। ये आपस में चाचा भतीजा थे। ये क्या करते थे, जब 1857 की क्रांति थी तो उस समय जितने भी धनी व्यक्ति थे उन्हें लूटा करते थे ये डूंगर जी जवार जी। उनका धन लूट कर गरीबों में बांट दिया करते, तो इसीलिए नाम क्या पड़ा इनका? गरीबों के मसीहा। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था 1857 में। अब अपने आते हैं अगले मामा देव। मामा देव को बोलते हैं अपन वर्षा के देवता। ठीक है, एक आते हैं अपनी वर्षा की देवी। वर्षा की देवी अपन बोलते हैं रूपा दे को। रूपा दे थी राव मल्लीनाथ जी की पत्नी, जिन्हें अपन आगे देखेंगे, राव मल्लीनाथ जी। उनकी पत्नी थी रूपा देव, उन्हें अपन बोलते हैं वर्षा की देवी, और मामा देव को बोलते हैं वर्षा के देवता। इनका मंदिर है श्याल लोदड़ा, नीम का थाना के अंदर। ठीक है, अब जो मामा देव है, इनके लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है, और इनके मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती है मामा देव के मंदिर में। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इनके मंदिर में मामा जी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। मामा जी के घोड़े काफ़ी बार पेपर में आया गया है कि मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ध्यान देना, मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हुआ मामा जी के बारे में। अब अपन आगे देखते हैं राव मल्लीनाथ जी के बारे में और तल्लीनाथ जी के बारे में। ये दो देखकर अपन का ये जो वीडियो है, ये लेक्चर है, अपन का यही समाप्त करते हैं, और अपन कल की क्लास में देखेंगे लोक देवियों के बारे में। तो ठीक है, अब अपन देखते हैं राव मल्लीनाथ जी के बारे में। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी का उपनाम था सिद्ध पुरुष, वीर योद्धा, सूरवीर। अब जो जैसलमेर के शासक थे राव चूड़ा मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। ठीक है, मल्लीनाथ जी क्या लगे? चाचा, और जैसलमेर का राव चूड़ा क्या हुए? भतीजे। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर स्थित है। काफी बार पेपर में पूछा गया है। एक तो मल्लीनाथ जी का मंदिर, दूसरा मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला। ये दो क्वेश्चन तो एकदम बोर्ड के फेवरेट है, जो बारी बारी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इनके मंदिर के बारे में और एक इनके मेले के बारे में, जो फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड के पूछेगा ही पूछेगा। तो ये दोनों तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना। तो इनका मंदिर कहाँ है? लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में। मल्लीनाथ जी की वाइफ कौन थी? रूपा दे, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? वर्षा की देवी। और वर्षा के देवता कौन हुए? मामा देव। ठीक है, वर्षा के देवता मामा देव और वर्षा की देवी रूपा देव, मल्लीनाथ जी की वाइफ। अब मल्लीनाथ जी ने क्या किया था? कुंडा पंथ की स्थापना की थी मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक था, इनका अनुयायी था मल्लीनाथ जी का, इन्हें फॉलो करता था। अब एक बार क्या हुआ, मालवा का सूबेदार था निजामुद्दीन, वो मल्लीनाथ जी के पास आया और खिराज मांगने लगा। तो मल्लीनाथ जी ने खिराज देने से मना कर दिया। दोनों के बीच में लड़ाई हुई और मल्लीनाथ जी युद्ध जीत गए। और जो मल्लीनाथ जी का एरिया है बालोतरा, उसका प्राचीन नाम था मेवानगर। उस मेवानगर को आज अपन मालानी के नाम से जानते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट बालोतरा का ही पूछा था कि बालोतरा का प्राचीन नाम क्या था? मेवानगर। लेकिन अब उसे अपन क्या बोलते हैं? मालानी का क्षेत्र। ठीक है, मालानी की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ।
अब देखिए राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ जी का पशु मेला लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, ठीक है। तो ये है मल्लीनाथ जी के बारे में। ये दो तो आप ध्यान ही रखना, एक तो मंदिर और इनका मेला दोनों सेम स्थान पर है, एकदम ध्यान रखना, भूलना मत, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अब अपन का लास्ट लोक देवता में तल्लीनाथ जी आते हैं। तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण के अंदर। इनका उपनाम था गांगदेव राठौड़, ठीक है। ओरण के देवता, प्रकृति प्रेमी देवता। अब यहाँ पर शब्द आता है कि ओरण क्या चीज होती है। तो ओरण वो स्थान होता है, हरा भरा वो स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे काटना मना होता है, उसे ओरण कहते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे काटना मना, हरा भरा स्थान ओरण होता है। और इन्हें अपन बोलते हैं ओरण के देवता, प्रकृति प्रेमी देवता। इनकी प्रधान पीठ है पंचेटा हिल्स जालोर के अंदर, और इनके ओरण की पूजा की जाती है। और इसमें खास ध्यान देने बात जो पेपर में पूछेगा मल्लीनाथ जी के बारे में कि यहाँ जहरीले कीड़े काटने से इलाज होता है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछेगा कि किसके मंदिर में जहरीले कीड़े काटने से इलाज किया जाता है? तो तल्लीनाथ जी के मंदिर में जहरीले कीड़े काटने से इलाज होता है। तो ये अपन ने खत्म किया अपना लोक देवता। कुछ अपन ने कल किया और जो रिमेनिंग पोर्शन था वो अपन ने आज किया, और अब अपन कल से चालू करेंगे अपना नया टॉपिक जो होगा राजस्थान की देवियाँ, ठीक है। धन्यवाद।